Good morning to all of you, my dear students. I am Amit sir, Director of Expert English Classes, Hazarika. Today I am going to teach you from model set of class 11. Class 11 का आज हम आप लोगों को मॉडल सेट करवाने जा रहे हैं. तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं. गेट स्टार्टेड. फर्स्ट, सबसे पहला क्या है कि आपका दो अनसीन पैसेज मिलेंगे. तो पहला पैसेज जो है वो काफी इजी है. इसको आप पढ़ेंगे तो आपका ऑलमोस्ट आंसर मिल ही जाएगा. तो जहां से डिफिकल्ट पार्ट है वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन. एब्रिविएशंस का हम लोग किस में यूज करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यू हैव गिवन द 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज नोटिस राइटिंग, सेकेंड ऑप्शन इज लेटर राइटिंग, and third option is note making and fourth option is article writing. तो एब्रिविएशन का हम लोग एकदम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, फ्री है. इसमें तो नोट मैकिंग में यही आपका आंसर है, क्योंकि जब हम लोग नोट मैकिंग लिखते हैं उस समय हम लोग शॉर्टकट मैसेज का यूज करते हैं. जैसे कि लिखना होगा बिकॉज, तो बिकॉज आप लिखेंगे जिसका शॉर्टकट मैसेज आप एब्रिविएशन यूज करेंगे. क्या करेंगे? BCZ, बिकॉज, है ना. ठीक, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग. इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो समरी राइटिंग का नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पार्ट समरी राइटिंग का नहीं है. ऑप्शन है यूजिंग योर ओन वर्ड्स. हाँ बिल्कुल है, ये अपने शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. हाँ आंसर मिल गया, क्योंकि हूबहू हम लोग को नहीं लिखना है, तो यही हम लोग का आंसर है. तीसरा क्या है कि इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली और समरी बीइंग शॉर्टर देन टेक्स्ट. ये सब सारी चीज अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, तो नहीं है. तो हम लोग सीधा सीधा देखेंगे कि कौन सा पार्ट नहीं है. तो एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ये नहीं है, यही वाला आपका आंसर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल. ये देखिए आर्टिकल से प्रश्न है कि शुरुआत में जो है आर्टिकल हम लोग कैसे लिखा जाता है. तो पहला क्या होता है कि टाइटल, टाइटल TITLE, टाइटल मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर. टाइटल जो है हम लोग किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे, है ना. तो सबसे पहली चीज हम लोग को आंसर मिल गया कि आंसर क्या होगा यहाँ पर. तो टाइटल, है ना. क्या होगा? टाइटल. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे. टाइटल में मार दिए. अब हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, देखिए लेटर टू द एडिटर का सैल्यूटेशन भी होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी करते हैं हम लोग, टाइटल नहीं होता है. ठीक है, तो ये आंसर हम लोग को मिल गया, है ना. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन. जो नरेशन है वो कौन से इवेंट में लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग में? तो देखिए, यू हैव गिवन द 4 ऑप्शंस. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट फॉर्म. तो प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं. सेकेंड जो है वो क्या है? इमीडिएट पास्ट फॉर्म. देखिए आंसर हम लोग को मिल गया, यही होगा. सिंपल फ्यूचर में भी जो हम लोग नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिखते हैं. किसमें लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग को? तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म. इमीडिएट पास्ट फॉर्म इट मींस सब्जेक्ट देन आफ्टर वर्ब की सेकेंड फॉर्म. राइट, अब हम लोग आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12 की आगे बढ़ेंगे. क्या कहता है कि वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? तो वहां पर हम लोग पर्सनल कमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये आंसर है. डेटा कलेक्टेड ये सब का. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर. अब यहां से ग्रामर सेक्शन आपका यूज होता है. ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन कहता है कि मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स ... these days.
बहुत सारे टीचर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में। कौन से दिनों में? तो दीज डेज, इन दिनों, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इधर कर देते हैं, दीज डेज, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रवि इज नॉट एट होम। रवि जो है घर पर नहीं है। सो रवि के लिए यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज हुआ है, डैश डैश डैश, आउट प्लेइंग फुटबॉल, बाहर क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही हम आप लोग को बताए थे हसीना, याद करिएगा क्लास में जब हम आप लोग को पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे हसीना, 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 ही, सी, इट, नेम, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? हसीना में इज लगाएंगे। ठीक, राइट। तो यहाँ पे रवि है, तो रवि के प्रोनाउन क्या हुआ? ही के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन सही है ना। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 के आगे बढ़ेंगे। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी तरह होता, आई डोंट डॉट नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं करता। यदि तुम्हारी तरह होता तो ऐसा नहीं करता। ये देखिए, ये मॉडल से एडवांस मॉडल से, इसमें आपका वुड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? वुड का प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, परिकल्पना में हम लोग जो है वो वुड का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छे से हम आप लोगों को क्लास में समझाए थे, ये चीज याद आ रहा होगा अभी आप लोग को। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा? वुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल्ड वर्ड्स। देखिए जंबल्ड वर्ड्स है ये वाला चीज, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन है, इधर उधर है, इसको सजा के लिखना है। इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मीन हिज ड्यूटी। इसमें हम लोग को चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको मेन वर्ब चाहिए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या अदर टर्म। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एवरी मैन यहाँ पर हम लोग को सब्जेक्ट है, तो दो जगह है। देखिए एवरी मैन यहाँ भी है, एवरी मैन यहाँ भी है। उसके बाद हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ये वाला आंसर होगा, है ना। चलिए अब लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा बाय रहेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीजें 11th का है, इसी वजह से बाय से हम लोग पहचानेंगे। तो वेंडर्स आर सेलिंग गुड्स आइटम्स, ये नहीं होगा। उसके बाद निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यही वाला आंसर होगा। चलिए लग हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक। देखिए इसमें समझाने की चीजें हम, द लाइब्रेरियन गेव मी अ बुक, ये चीजें हम बताए थे आप लोगों को कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सब्जेक्ट प्लस V2 जब रहता है तो हम लोग किसमें बनाते हैं? वॉज अथवा वर में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? वॉज अथवा वर में बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर चीज ध्यान दीजिएगा कि जब एक चीज में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, देखिए गेव मी अ बुक, एक सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, मी भी एक ऑब्जेक्ट है और बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट इट मींस एक होता है ह्यूमन वाला, एक मानव वाला होता है, और एक आपका थिंग वाला होता है, वस्तु वाला। तो सबसे पहले किसको बनाइएगा, किसको छेड़िएगा? सबसे पहले आप ह्यूमन वाले को छेड़िएगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप देख लीजिएगा। आई बदल जाएगा, मी बदल जाएगा आई में, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वर लगेगा तो वॉज लगेगा, आई वॉज। अब देखिए गेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवेन होती है। आपको क्या मिला? तो अ बुक मिला। तो अ बुक किसके द्वारा मिला? तो लाइब्रेरियन के द्वारा मिला, बाय द लाइब्रेरियन। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ऑप्शन मिल रहा है हम लोग को, आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ये वाला चीज सही हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि व्हाट वर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल। अब यहां से आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है, सेक्शन सी स्टार्ट होता है ना। तो व्हाट वर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल। विलेज स्कूल में चिल्ड्रेन को, बच्चों को क्या सिखाया जाता है?
तो ध्यान दीजिएगा, एक तो प्रेयर सिखाया जाता था, साइंस नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि साइंस और म्यूजिक से दादी माँ जो है वो नफरत किया करती थी, है ना। तो अल्फाबेट वहां पे चलता था। तो ऑप्शन आपका यहां पर प्रेयर भी होगा, अल्फाबेट होगा। इट मींस ऑप्शन जो है ये दोनों चीज सिखाया जाता था, तो प्रेयर भी होगा और अल्फाबेट भी होगा। इट मींस डी इज द राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, साइंस और म्यूजिक इससे वो हेट करते थे, नफरत करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडमदर फीड द स्पैरो विथ। ग्रैंडमदर जो है वो क्या खिलाया करती थी चिड़ियों के साथ, चिड़ियों को ब्रेड ही खिलाया करती थी। कब? जब वो खाली समय हुआ करती थी। गांव में जब होती थी तो वो चपाती खिलाती थी, और जब शहर वाले के पास गई तो शहर वाले घर में तो वहां पे चपाती खिलाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन। खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो हैं वो ओल्ड मैन थे, हु यूज्ड टू वियर, जो किया करते थे क्या, जींस नहीं पहनते थे वो क्या पहनते थे, बिग टर्बन। टर्बन का मतलब पगड़ी, पगड़ी पहना करते थे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज। ये आपका सेकंड चैप्टर से, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 मीटर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। What was हू डॉजीज लास्ट पेंटिंग। हू डॉजी का लास्ट पेंटिंग क्या था, तो उनकी लास्ट पेंटिंग जो थी वो अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप पर था। आप ऐसा जान रहे हैं, आपको हम सभी चीजें को बारीकी से पढ़ाए हैं, तो चीजें आपको आज समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। टूट्स की टॉम को कौन डिस्कवर किया था, तो हावर्ड गार्टन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ। कार्डबोर्ड जो है वो क्या दर्शाता है, तो पोएट्स मदर, यहाँ पे पोएट्स दिया है तो पोएटीज मदर एंड हर टू कजन्स, ये वाला आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब निकलता है, तो इसका मतलब निकलता है रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस। ये वाला आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम बोले थे कि मॉडल सेट से करवाएंगे, तो करवा दे रहे हैं आप लोगों को। Which month of the years is described in the poem The Laburnum Top? Laburnum Top में कौन से मंथ को डिस्क्राइब किया गया है, तो जैसा कि हम आप लोग बताए थे, सितंबर का वो महीना था जिस समय दोपहर की जो सनलाइट होती है वो पड़ रही थी लेबरनम टॉप के ट्री पर, और वहां से कुछ पत्ते जो है टर्निंग येलो हो रहे थे। तो हालांकि वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कह रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है सिर्फ मंथ पूछ रहा है। तो कौन सा मंथ था, तो सितंबर मंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, बच्चे के फेस में क्या छुपा हुआ होता है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या छिपा हुआ होता है। चाइल्डहुड पोएम से है, तो आंसर आपका होगा लॉस्ट चाइल्डहुड। लॉस्ट चाइल्डहुड, बच्चा का जो है वो कहां छिप गया है, इसमें, तो क्या छिपा हुआ है, तो लॉस्ट चाइल्डहुड छिपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन, दोनों कौन कौन साथ रहते हैं, तो फादर एंड सन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंसुई लिटरेरी मीन्स, ध्यान दीजिएगा, सेंसुई का लिटरेरी मीन्स क्या होता है, तो माउंटेन वाटर। सेंसुई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर। तो आगे कहीं क्वेश्चन में सब पूछ देगा कि माउंटेन क्या है, माउंटेन क्या है, तो माउंटेन इज अ यांग, ये आपका एंड है, और वाटर क्या हुआ, इन है ना, और एंड कैसा रहता है, तो वर्टिकली, और इन हॉरिजॉन्टल।
ये चीजें आपको क्लास में बताए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह नहीं रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि सेंसुरी का लिटरेरी मीन्स क्या होता है, तो माउंटेन वाटर। अगला क्वेश्चन कहता है कि टैप्लो इज अ बॉय। टैप्लो जो है वो कौन सा कितने साल का था, लड़का था, कितने साल का था, तो 16 ईयर्स था। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रोफेसर गाइटोंडे एंटर्ड फॉक्स बिल्डिंग टू मीट हिज सन। अपने बेटे से मिलने के लिए या था प्रोफेसर गाइटोंडे। चलिए लोग आगे देखते हैं। वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नॉर्मन। जो नरेटर थे वो, उनका नाम था निक मिडिल्टन, सिल्क रोड से लिया गया है। वो नॉर्मन से कहाँ मिले थे, तो डार्चन में मिले थे। कहाँ पे मिले थे, डार्चन में मिले थे। डार्चन कहाँ पे मिले थे, डार्चन में मिले थे, डार्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज मुराद डिजायर। मुराद का डिजायर क्या था, तो क्या था, टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी करने की तीव्र इच्छा थी इसका, मुराद का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस। जो नरेटर थी उसकी मम्मी जो है मिसेस एस, वो कौन से एड्रेस में विजिट की थी, और एड्रेस क्या था वो, तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट यही था। ये एड्रेस किसका था, तो मिसेस डॉर्लिंग का था, मिसेस डॉर्लिंग का था। और मिसेस डॉर्लिंग कौन थी, तो पता है एक्वेंटेंस थी मिसेस एस की। क्वेश्चन 36 में आते हैं हम लोग। वेयर डिड रंगास गो टू स्टडी। रंगास जो है वो कहाँ जाता था पढ़ने के लिए, तो एज यू नो दैट वेरी वेल, वो बेंगलोर गया था। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर हम आते हैं। Who was Einstein's history teacher? Who was Einstein history teacher? आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन है मिस्टर पैट्रिक, मिस्टर यूरी, मिस्टर बरोन, मिस्टर पियर्सन। तो आप जान रहे हैं कि बरोन इज द राइट आंसर। मिस्टर बरोन ध्यान दीजिएगा, आ रहा है मिस्टर बरोन। सफर ऑफ विच डिजीज, साइड कौन सा सफर करता था, तो ये कैंसर से सफर करता था, कैंसर से। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज एंड्रू मैनसन। एंड्रू मैनसन कौन था, तो एंड्रू मैनसन वाज अ डॉक्टर।